नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। एक बार तो ज़्यादा सुबह मैंने बना दी थी, ये थोड़ी सी ऐसे है 8-9 बजे के टाइम की। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, बुआ जी भी आई हैं और यहाँ अंधेरा सा पता नहीं क्यों हो रहा। वैसे तो मतलब इतना ज़्यादा सुबह का टाइम नहीं है, लेकिन अंधेरा सा पता नहीं कैमरे की वजह से क्यों हुआ अंधेरा सा वैसे ही लग रहा। लाइटिंग सी पता नहीं कैसी होगी, येलो येलो सी, तो पता नहीं ऐसा लग रहा जैसे रात का सीन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और तो देखिए आज है 3 मार्च और 3 मार्च को हमारी एनिवर्सरी होती है, शादी की सालगिरह। तो आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारी विशेस दी है। तो सबसे पहले आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान आप सभी के जीवन में भी ऐसे ही प्यार बनाए रखे और भगवान भी आप सभी के जीवन में खुशियाँ बनाए रखे। यहाँ पे बुआ जी आई थी इनकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए। असल में बात ये थी कि इस वीडियो से एक दिन पहले इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। ये वीडियो है संडे का और इनकी तबीयत श्री के पापा की ख़राब हुई थी शनिवार को, सैटरडे में सुबह। तो उस दिन का तो खैर मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, ना मैंने बनाया ना मुझे सूझी, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो सीन तो बस क्या बताऊँ, ऐसे अब इतनी हालत ख़राब हुई थी इनकी बुखार की वजह से ही कि देखे नहीं गए। और इतने ज़्यादा इनका मतलब वैसे सबको गर्मी लग रही थी, लेकिन इनका टेम्परेचर इतना डाउन हुआ कि मतलब एक तो बुखार हो ही जाता है जैसे ठंड वाला, लेकिन इनका तो ऐसा हुआ कि मैंने ऐसा कभी आज तक देखा नहीं इनका सीन जो मैंने देखा। मतलब ये तो अगले दिन का वीडियो है। इन्हें बुखार से आराम है, बस यहाँ आराम वैसे कर रहे थे, कंबल ओढ़ रहे थे। वैसे इन्हें हमसे ज़्यादा तो फिर भी ठंड सी लग रही थी अब भी, लेकिन फिर भी इतना नहीं था जो इनका एक दिन पहले का था। तो इतना मैंने ना कभी नहीं देखा, इतना हिम्मत हारते हुए से मतलब बोलते रहते हैं, या डॉक्टर के भी खुद चले जाते हैं चाहे कितना भी कुछ हो रहा हो। लेकिन उस दिन इनसे जाया नहीं गया। गाड़ी बुलानी पड़ी थी लेके जाने के लिए, बुढ़ाने तक भी डॉक्टर के। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जब बनी जब इनसे ना बोला गया और इनकी आंखों में मैंने मतलब पानी चल रहा था आंखों से। कभी भी आज तक मैंने आंसू भी नहीं देखे, मतलब बोला नहीं गया। इन्होंने मुझे पहले इन्होंने दवाई ले ली। दवाई लेते आए, ये निकले थे बाहर ही थी, इनकी तबीयत ही ख़राब। लेकिन जब बाहर से एकदम इन्हें ठंड लगती हुई आई तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे एकदम से रजाई वगैरह दे दे, बल्कि रजाई मोटे वाली मैंने रख भी दी थी एक बार, मैंने दोबारा से निकाल ली थी। तो फिर ये इतनी ठंड बहुत ज़्यादा, और इन्होंने कहा जब कि मैंने दवाई ले ली, इन्होंने बोला कि दवाई ले ली। ये वैसे ही ले आए स्टोर से दवाई कि मैंने ले ली, इससे आराम हो जाएगा। मुझे लगा ही नहीं, 20 मिनट हो गए मैं इन्हें देख रही ना, आराम मुझे लग ही नहीं रहा। मैं कहा नहीं, मगर मुझे नहीं लग रहा, मुझे और घबराहट हो रही। देख के कहने लगे कि फ़ोन ला, मिला दे। इन्होंने मुझे दे दिया, इनसे बात नहीं हो पाई, मतलब इनकी जुबान नहीं निकल रही थी। और इन्हें देख कर घबराहट में फिर जो गाड़ी वाले भैया गांव के, उनसे मेरे इनकी हालत देख कर मेरे से मैं भी घबरा गई, मेरे से भी नहीं हो रही बात। फिर मम्मी आ गई, मैंने आवाज़ लगाई थी थोड़ी देर पहले ही, तो तब तक मम्मी आ रही है, बुआ जी आई ऊपर। तो बुआ फिर मम्मी नहीं करी बात, मेरे से बात नहीं हुई, तो उन्हें गाड़ी वाले भैया को बुलाया था। तो बस ऐसा हुआ था, मतलब क्या ही बताऊँ बस उसके बारे में, मेरे से ना बताया जाने का और ज़्यादा। तो बस ये अगले दिन का है, जैसे इन्हें आराम भी हो गया था, ये लेटे हैं। लेकिन उस दिन से फिर डर ही लगता है। तो इस महीने इनका ऐसा हो गया कि इन्हें इस महीने से ऐसा हुआ कि ऐसा बुखार हुआ इन्हें 2-3 बार, कि लास्ट बार जो हुआ वो ज़्यादा बेकार हुआ। पता नहीं, अब ऐसा लगता है बुखार से भी डर लगने लगा है। तो बस देखिए यहाँ पे चाय वगैरह वो जो थी मैंने बनाई थी नाश्ते की क्या वैसा ही बना दी थी मैंने, चाय बनाई थी। बुआ जी आई थी ना, तो इनके पापा ने ज़्यादा सुबह तो खाई नहीं थी, कुछ भी रोटी भी नहीं इनका मन था। तो फिर दवाई लेनी थी, ब्रेड मंगाए थे, तो फिर मैंने वह सेक कर दिए थे। और इनको ऐसे ही सेक कर दे दिए थे मैंने, बच्चों को थोड़ा सा मक्खन में लगा के और चटनी लगा के दिए थे, तो वो खा लिए थे। और इन्होंने खा के दवाई ली थी, रोटी वगैरह का इनका कोई मन नहीं था, तो इन्हें दवाई लेनी थी इसलिए चाय में दे दिए थे। और बुआ जी घर को मैंने सेक कर दे दिए थे, सॉस वगैरह लगा दी थी बच्चों के लिए, तो बुआ जी ने ऐसे ही खा लिए थे।
तो चाय के फिर मैंने बुआ जी को खाने के लिए बोला था सुबह ही, कब खाना आज दो मैं कहा यहीं कब खा लियो। तो फिर मैंने पूछा था मैं कहा क्या बनाऊँ खाने में, बुआ जी को पूछा था, बुआ जी कहने लगी कि कोई ऐसी चीज़ बना लिए मतलब जिससे ये भी खा सके, मतलब इनके पापा को बोल रही थी श्री के कि जिससे कि भाई भी कुछ खा ले और इन्हें भी ना नुकसान दे। तो फिर मैं कहा क्या बनाऊँ यही समझ में नहीं आता। बुआ जी ने फिर कहा कि दाल वो बना ले साबुत मसूरी, वो इसे भी नुकसान नहीं देने की। तो फिर मैंने दाल चावल बना लिए थे। और यहाँ पे ये बुआ जी के लिए लगा रही हूँ मैं खाना, और मम्मी गई थी नीचे, उन्हें भी मैंने बोला था मैं कहा खाना यहीं खा लियो आके। तो मैं कह रही थी कि मैं खा लूँगी आके, और अभी मुझे कुछ बाहर काम है, तो मैं बाहर चली गई थी, मतलब नीचे भी नहीं थी। तो मैं कह रही थी कि मैं आ जाऊँगी अपने आप। तो यहाँ पे देखिए ये तो फिर बुआ जी को ही दे दिया, इन्होंने मना कर दी। इन्होंने कहा कि मैं पहले घेर में लेके जाऊँगा खाना, आके खाऊँगा। और यहाँ इनकी बातें भी चल रही हैं। अब तो इन्हें थोड़ी सी मतलब फुर्सत सी अच्छा सा फील हो रहा। बाकी इन्हें इनकी कंडीशन ना देख कर भी डर लगता है, क्योंकि इनको अचानक से फिर हो जाता है। कई बार हो लिया ना इस महीने में, इस बार मतलब ज़्यादा हुआ, लेकिन इससे पिछले और महीने पे इन्हें कह रही लस्सी को कह रहे थे कि लस्सी भी दे लेगा। मैं कहा चावल ही तो हैं, चावलों के साथ क्या लस्सी चलेगी। मैं कहा मतलब वहाँ घेर में ले जाते ना, मैं कहा रहने दो ऐसे ही ले जाओ चावलों के साथ, अब क्या लस्सी ले जाओ। तो फिर यहाँ पे ये लेते गए और मैंने बुआ जी को दे दी मीठा बूरा जो भी देते हैं, और दाल दे दी। तो यहाँ पे खीरे अभी तक लाइन थे, क्योंकि ये तो लेटे हुए थे। बाद में इनके ध्यान आया, तब फिर कह रहे कि खीरे लेकर आऊँगा मैं उधर से, अभी खाना लेकर जा रहे। पर बुआ जी यहाँ पे खा रही हैं खाना, और मैं रोटी छोड़ दी थी बीच में, मतलब एक दो ही सेकी थी। मैं कहा गरम गरम सी दे दूँगी। फिर मैं कहा बुआ जी कह रही थी कि चल जब सब आ जाएंगे जब भी। मैं कहा बुआ जी आप इतना बैठे रहोगे, भूख का टाइम हो रहा था, फिर मैंने दे ही दी थी। अभी मम्मी भी थी, देख नीचे भी देखा, पता नहीं मम्मी बाहर कहाँ जा रही। तो फिर मैंने इन्हें भी दे दी, और इन्हें बोला था मैं कहा नीचे देखियो मम्मी है क्या, है ही नहीं। फिर बाद में आई थी मम्मी, तो यहाँ फिर मैंने दे दिया है मम्मी को भी खाना, और बच्चे भी खा रहे हैं। और आप लोग बोलोगे, और है भी बात सही कि वही बेड पे खाना नहीं खाते। थोड़ा सा ना अभी पता है आपको रूम के स्पेस का, और कई जगह भी नहीं है फिर इससे अलग। और फिर नीचे फिर वही होता है, सारे नीचे बैठ भी नहीं पाते, और फिर एक आध को फिर भी ऊपर ही बैठना पड़ता है। बस सबको आदत ऐसी पड़ी हुई है कि बेड पे ही कंफर्टेबल सा लगता है। और अभी यहाँ से कुछ है भी नहीं ऐसा कि नीचे किस तरीके से बैठ जाएं, मतलब फिर भी एक आध को फिर भी ऊपर ही बैठना पड़ेगा। तो इस वजह से बस आदत है बनी हुई ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने इन्हें चावल को मना करी, मैं कहा आपको नुकसान देंगे, एक तो आपको ठंड की, बस इन्होंने ये कहते रहे कि नहीं थोड़े से दे दे थोड़े से दे दे। मेरा ये था कि दाल और रोटी खा लो आप, बस इन पे यही होता है। वैसे तो इन्हें कुछ खाया नहीं था ना एक दिन पहले ज़्यादा, तो अब इनकी थोड़ा सा इन्हें भूख भी लगी, इनका मन हुआ, फिर जब मांगते रहे फिर मना भी नहीं होती। तो थोड़े से ही दिए थे कि थोड़े से दे दो चावल, थोड़े से दे दो, फिर मैंने दे दिए, वरना नुकसान देते हैं ना, ठंड की ज़्यादा रहती है दिक्कत। और यहाँ पे बस खाना खाने के बाद चल रही हैं बातें ऐसे ही। और यहाँ मैं अभी बर्तन करके फिर खाना खा के मैंने भी, और मैं थोड़ी सी देर पे यहाँ पे बैठ गई थी, और शिवांश अपना कुछ काम कर रहा। तो यहाँ पे बस ऐसे ही अपनी चल रही हैं बातें, और श्री शायद नीचे ही गई हैं। तो ये देखे फिर बुआ जी ने ऊपर ही आराम किया था दोपहर को, मम्मी तो आ गई थी खाना वाना थोड़ी सी देर बैठ के बातचीत करके। फिर बुआ जी ऊपर ही नींद आ गई थी बुआ जी को, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, ये जैसे लेटे सी अब हो ही रहा है, दाल कस के दिन से आ रहे। तो बुआ जी लेट गई थी। फिर ऊपर, ये शाम का टाइम है, चाय वाय ऊपर ही बना दी थी मैंने शाम की, फिर पी के आ गए थे। तो बुआ जी का प्रोग्राम था कहीं बाहर जाने का, मतलब बाहर यहीं किसी के यहाँ मम्मी के साथ में, तो इसीलिए खड़ी। मम्मी कह रही कि खाट ले अंदर से और यहीं बैठ जाओ कि खड़ी तुम।
फिर मैंने कहा, मैं कहा बुआ जी तो जाने को कह रही कहीं घूमने को, मैं कहा बस क्या ही बैठना, बुआ जी तो चली जा कह रही जाने को। फिर मैं कहा मैं लेट हो जाएगी क्योंकि 4 साढ़े 4 का तो टाइम हो ही गया। मैं कहा फिर किसी के जाते हैं बैठने में भी टाइम लगता है। तो फिर ऐसे ही होते होते ना कैंसिल हो गया, मतलब कैंसिल हो गया बुआ जी का और मम्मी का जाना। फिर हम कुर्सी लेकर आ गए। मैं कहा खाट तो इतनी भारी है, क्या ही उरे खिंचा इधर उधर। तो हम चेयरियाँ लेकर आए तो यहाँ पे बैठ गए। फिर मैं कहा बैठ ही गए, अब क्या खड़ी, जब जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे बस दूध का टाइम हो गया था। पहले तो ये दीदी बैठी थी, खाली चेयर पड़ी यहाँ पे। तो यहाँ फिर मैं, इनके पापा और मैं दोनों ही गए। और मतलब इतनी जैसे बुखार वुखार रहा, इतना हुआ बस ये है, वो गाय ना देती नहीं दूध किसी को भी, इनके पापा को उसका निकालना ही पड़ा है। मैं तो ये कह रही थी, मगर जब इतना बुखार रहा आपको, फिर मगर इतनी हिम्मत नहीं हो रही रहने दो। मगर एक दिन उसे जो है ना, वो जो बचिया है उसे ही पिला दो दूध, फिर सारा उस पर भी नहीं पिया जाने का, तो वह निकालना पड़ा है। अब वो मारती है, मम्मी को भी गिरा देती है, मारती वो इनको भी है, लेकिन ये बस जैसे तैसे करके निकाल ही लेते हैं दूध, इतना वो हो रही। तो यहाँ पे मम्मी कह रही थी कि मेरे नाखून काट दे, मेरे से कट नहीं रहे। मैं कहा चलो, वो ना मम्मी के नाखून वैसे हो रहे अंदर को धसे से। तो यहाँ पे देखिए ये अब यहाँ पे आगे थे ये, जैसे मैंने कहा ना ये वीडियो उसका था, हाँ शनिवार को तो मेरे से वीडियो नहीं बन पाई थी। कल जो आपने वीडियो देखा था ना वो शुक्रवार का था, और शनिवार को इनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरी कोई वीडियो नहीं बनी थी उस दिन। और ये वीडियो फिर संडे का था जो मैंने आप दिखा रही हूँ आपको। तो संडे में मैंने जैसे बाल वगैरह भी धो रखे थे, तो संडे का है वीडियो। तो यहाँ पे देखिए ये वेंटिलेशन है, ये लगा दिए थे इनके, ये पहले तो बने हुए नहीं थे जब ये दीवार हुई थी। ये टॉयलेट के ही हैं, दोनों साइड है, एक इंग्लिश वाली सीट है एक तरफ, और एक साइड जिधर सीढ़ी लगी हुई है उस साइड ये है इंग्लिश सीट है, और इधर वो। तो इनमें पहले तो उस टाइम ये बने हुए नहीं थे, बाद में बनवाए थे ये। मैं तो उस टाइम भी कहती, मैं कहा इनमें जगह छोड़ने की, वो फ्रेम बने हुए नहीं है, फिर बनवा के लावेंगे तो उसी हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे ये अब उसी के लिए इन इंटों को निकाल रहे। तो यहाँ पे पता नहीं धुंधला सा कैमरे की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे धुंधला धुंधला ये ऐसा लग रहा जैसे धुंध वगैरह सी आ रही, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो वैसा ही हो रहा। मतलब जब कोई और फ़ोन दे देते हैं ना तो उन्हें प्रैक्टिस नहीं होती, इतना सफाई से नहीं पकड़ा जाता, किसी और को दे रखा है इन्होंने कैमरे को, तो इसलिए। और यहाँ पे बस वही लगा रहे हैं, और इनके पापा यहाँ पे ये माप रहे थे अभी साइड में इधर, वो एसी के लिए, वो वैसी एसी है ना उसके लिए भी इंटें निकालनी पड़ेगी जहाँ पे वो लगेगी। तो यहाँ तो ये मिस्त्री वेंटिलेशन लगा रहे हैं, लेकिन ये दूसरी रस्सी से माप के लाए थे, एक रस्सी सी है उससे घर से माप के ले गए थे वैसे एसी को, कि इसके लिए कितनी जगह निकलेगी कहाँ पे। तो यहाँ पे खिड़की है ना जहाँ, ये इसके पास ही माप रहे थे जगह को, और निशान लगा रहे थे उससे खिड़िया से, तो इन्होंने निशान लगा रखा यहाँ पे। और ये हमारे पास जो है विंडो एसी, तो ये फिर ऐसे ही लगती है, वैसी तो फिर वह होती ऊपर लगती, तो जब है वो हमारे पास तो फिर वो लगानी तो होगी। और हम अब तो खैर कहाँ, अब तो ली नहीं जाती, वो उस टाइम ली गई थी किसी मजबूरी के चलते, क्योंकि हमारा ऊपर का रूम है और गर्मी में बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है, तो वो थी। तो इन्होंने एसी वाली ले, सॉरी विंडो वाली ले रखी एसी, तो वो ऐसे ही लगती है फिर। तो देखें ये लग गए हैं यहाँ पे, और बस प्लास्टर का काम चला हुआ है। तो ये इस दिन मज़दूर जो है ना उन्होंने छुट्टी रख ली, और ये अकेले मिस्त्री थे, फिर इन्होंने यही वाला काम करा, जो भी इंटे इसकी भी निकाल लेंगे जिधर ये लगेगी एसी इधर, क्योंकि अभी प्लास्टर का काम रुका हुआ, क्योंकि मज़दूर ने कर ली छुट्टी और कोई मिला नहीं, इनके पास में ही काम करते हैं, और फिर कोई अचानक से मिलता भी नहीं मज़दूर का, तो ऐसा हो रहा है। और बस उन्होंने इसलिए अपना ये वाला काम निपटा रही, अकेले ही है मिस्त्री इस दिन। तो देखिए यहाँ पे ये भी सही कर दी, इधर से ऐसा हो रहा, अभी सारे को लाइट सी दिखती रहे, क्योंकि ये उसकी रोशनी सी आती रहे। और बस इधर का ये है अंदर की साइड से हो गया है प्लास्टर यहाँ तक,
तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।